अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साफ ऐलान कर रही है, अन निकाहु मिन सुन्नती औ कमा काला अलैहिस्सलाम। निकाह एक सुन्नत है और शादी इंसान की एक जरूरत है और समाजी बुराइयों को खत्म करने का जरिया। लेकिन सदियों से बिरादरान इन वतन के साथ रहते रहते मुसलमानों में भी शऊरी और कभी गैर शऊरी तौर पर कुछ रस्म व रिवाज आम होती चली आ रही है, जिनमें से एक रस्म जहेज की है, जिसे लानत कहना ज्यादा मुनासिब है और वो मुसलमानों में फैल गई है। बिरादरान इन मिल्लत और नौजवान साथियों, जहेज दर हकीकत एक लानत है जो हमसे चिमट गई है। हमने इस लानत को तमद्दुन समझकर कबूल कर लिया है, क्योंकि इसमें ऐसे वसरत के सामान की फरवानी नजर आती है, मुफ्त की दौलत मिल जाती है। इसलिए मालदार तबकों ने इसको अपनी नुमाइश का जरिया बना लिया है। दौलतमंद ने अल्लाह की दी हुई नियामत को हिर्सो तमा पैदा करने का आला बना लिया है। ज्यादा से ज्यादा जहेज देकर दरअसल वो दौलत की नुमाइश करना होती है, मगर इस नुमाइश ने आज हमको कितना जलील बना दिया, इसका हमें तशव्वुर भी नहीं। कितनी लड़कियां जहेज की भेंट चढ़ गई, कितने बच्चों की शादियां नहीं कर सकते, इसलिए कि दामाद को देने के लिए इनके पास टीवी और मारुति कार नहीं। हैरत और अफसोस तो उस वक्त होता है जब तालीम याफ्ता और शरीफ समझे जाने वाले लोग भी जहेज की फरमाइश करते हैं और सारी शर्म और शराफत बाला ताक रखकर अमीर जातियों की तलाश में अपनी जूतियां झटकाए फिरते हैं और जिस चौखट से सबसे ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है उसके हाथों अपने को बेच देते हैं। पहले देखा था बाजार में सनम बिकते हैं, पहले देखा था बाजार में सनम बिकते हैं, आज क्यों शर्म नहीं आती कि हम बिकते हैं। तेरी अजमत की कसम मर्द की कीमत है ये कम, तेरी अजमत की कसम मर्द की कीमत है ये कम, मर्द बिक सकता है नहीं बिकते मिट्टी के सनम। सामीन इकराम, वो लोग भी काबिल मजम्मत है जो माल व जरकी की गंगा बहाकर अपने शाहिबजादियों के लिए शौहर खरीदते हैं। जिन लड़कियों के बारे में फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये था, जिसने 3 लड़कियों को दीनी व दुनिया तालीम व तरबियत से आरास्ता करके इनकी मुनासिब लोगों से शादियां कर दी, उसके लिए जन्नत के बसरत है। और वही लड़कियां माँ बाप की जिंदगी को जहन्नम बना देने का सबब समझी जाती है। इसमें कसूरान उन मासूम शरीफ शहजादियों का नहीं, बल्कि समाज की नखलाक सोच रिवायत व शर्म का है, जो इंसानियत की लहर चाटती है, शराफत की हड्डियां नोचती है, इज्जतदार बाप की पगड़ियां उछलवाती है। फिर इसी पर बस नहीं बल्कि मासूम दोशीजाओं को खुद किसी के अक़दाम पर भी मौजूद करती है। और सबसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जो नाक बनकर इन रस्म रिवाज के खजानों पर कुंडलियां मारकर बैठे हुए हैं। अगर कोई इन रस्म की मुखालिफत करता है तो उसे डस लिया जाता है। जहेज न देने वालों को इतना जलील किया जाता है कि वो खुद अपनी निगाहों में गिर जाता है। इनकी खुददारी व नफ्स का शीशा टूटकर बिखर जाता है। वो हमारे जालिम मुआशरे में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रह जाता। वो ज़रपरस्तों से आग मिलाने की बात नहीं कर सकता। इनके पास इसके अलावा कोई चारकार नहीं बचता कि हमेशा के लिए जहर खाकर सो जाए। दोस्तों, सवाल ये है कि आज का नौजवान ये क्यों नहीं सोचता और उसके लालची माँ बाप ये क्यों नहीं सोचते, आखिर कब तक मासूम ख्वातीन जहेज की सूली पर लटकती रहेंगी। आखिर कब तक दिलसूज माए बेटियों को जवानी के दहज पर देखकर कलेजा महसूसती रहेंगी। आखिर कब तक कौम को दीनी उसूल समझाने वाले मौलवी मुफ्ती इकराम खामोश तमाशाई बनकर जहेज का नंगा नाच देखते रहेंगे। इनकी जबानें बंद क्यों हैं, इनके हक से आवाज क्यों नहीं निकलती। ये मस्जिद के मेंबर और जलसों में अपनी धुआंधार तकरीर में ये अल्फाज क्यों नहीं कहते, जहेज इस्लाम में हराम है, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये गैर मुसलमानों का तरीका है, ये इसराफ है। इस्लाम में इसराफ गुनाह है। इस्लाम ने औरतों को विरासत का हक दिया है। वो अपने शोहर, अपने बाप और बेटे की तरक्की में हकदार है। वो हिंदू मजहब की तरह इस्लाम में विरासत से महरूम नहीं की गई। फिर ये जहेज की अदायगी इसके माँ बाप के कौन से गुनाहों की सजा है, किस खता का जुर्माना है। क्या इनकी खता ये है कि इन्होंने अपने दिल के टुकड़े को अपना लहू पिलाकर परवान चढ़ाया है, इसकी तालीम व तरबियत में मेहनत व मजदूरी की, इस पर अपने गाढ़े पसीने की कमाई ने की। मोहतरम हजरत, इनकी अक्लों पर अफसोस होता है जो कहते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिया था। जहेज के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें ऐंठने का बहाना है, शैतान की सिखाई हुई एक चाल है, अल्लाह के रसूल पर एक तोहमत है। क्या अल्लाह के नबी मुंसिफ मज़ाज आदिल नहीं थे, वो अपनी बेटियों को जहेज देते और बाकी बेटियों को महरूम कर देते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब जहेज को मंसूब करने वाले मुफाद पर साथियों को मालूम होना चाहिए। हजरत अपनी साहिबजादी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के कफील थे और इनके वालिद हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी कफालत में होने की हैसियत से हजरत पर इनकी मदद वाजिब और ज़रूरत थी। मोहतरम हजरत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हमारे कौम को दीन के दर्स देने वाले और मत पर हेजगार के लाए जाने वाले हजरात जहेज जैसी नापाक रस्म रिवायत के खिलाफ मुहिम चलाते इन शादियों में शरीक न होते जिनमें लड़की के बाप की जिंदगी भर की कमाई पर झाड़ू फेर दी जाती है और जिंदगी भर सूद वसूल किया जाता है। लेकिन अफसोस सदा अफसोस, मुखालिफत बाल काट तो बाला एताक, ये लोग दावतें उड़ाते हैं और बोटियां तोड़ते हैं और सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह के मोहतरम सदा बुलंद फरमाते हैं, मगर कोई ये ना भूले कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। जो लोग मुफ्ती के होश में आज किसी के सर में हालात कर ले जा रहे हैं, कल कोई दूसरा इनकी भी जिंदगी भर की कमाई पर कब्ज कर इन्हें भी कर्ज बाकार बना सकता है। इसी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी के खस्ता हाली पर मुस्कुरा कर देखने वालों, किसी के खस्ता हाली पर मुस्कुरा कर देखने वालों, तुझे ले आया इस मंजिल पे तो मुस्तकबल क्या होगा। जहेज की तबाहकारियाँ आज मुआशरे में इस हद तक पहुँच गई है और हालात ने ऐसा खूबनाक राग इख्तियार कर लिया है, गरीब वालिदैन की काबिल से काबिल लड़कियाँ अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर जहर खाकर खुदकुशी कर कर या अपने गले में फंदा नशी कर कर मर जाती है या अपने आप को आग में जला डालने पर आमाद हो रही है। हमारे मुस्लिम नौजवान तब को आगे बढ़कर फैसला इक़दाम करना होगा और आमाद करना होगा। वो ना खुद जहेज लेंगे और ना मुआशरे में किसी दूसरे को जहेज लेने देंगे। मुस्लिम नौजवान हर मोहल्ला हर गली में एक एक मुखालिफत कमेटी इस सिलसिले में काम करे तो इससे बड़ा अच्छा नतीजा निकल सकता है और गरीब लड़कियों का भला हो सकता है जो साल से नेक सीरत लड़कों की राह तक रही है, तो आगे बढ़कर इन बेकसूरों का हाथ थाम सके और एक खुशगवार जिंदगी आगाज कर सके। आइए मुसलमानों, इसलिए हमें होश में आ जाना चाहिए, नहीं तो बर्बादी हमारी किस्मत बन जाएगी। अब इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को दहेज की लानत से बचाएं, आमीन सुम्मे आमीन, और निकाह शादी और ब्याह को सादगी से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अब इन चंद असार के साथ मैं अपनी जगह लेती हूँ। हर शहर हर गली में है चर्चा दहेज का, हर शहर हर गली में है चर्चा दहेज का, दुनिया में ये रिवाज है अच्छा दहेज का। लड़के के जन्म होते ही कहता है फक्र से, लड़के के जन्म होते ही कहता है फक्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा दहेज का। लड़की के वालिदैन की नींद हराम है, लड़की के वालिदैन की नींद हराम है, जब से सुना है शहर में चर्चा दहेज का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।